मिस्टर मदन ककरिया साहब जो कूम लेन वेस्ट न्यू मॉल्डन से हैं जी उनका है और वो इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं जी लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ ठीक है, शौक से। उनका सवाल है कि हम हिंदू भी खुदा को मानते हैं ठीक है और उसे ओम कहते हैं। जी। हमारे अकीदे के मुताबिक ओम सबसे पहला खुदा का नाम है। उसके बाद हम हिंदू अवतारों यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड को मानते हैं। जी हिंदू अक्सरियत अक्सरियत ओम की इबादत इन अवतार की वसासत से करती है। बाज़ आग की पूजा भी करते हैं और ये तरीक़े परस्तिश तवज्जो यानी कॉन्सन्ट्रेशन को कायम रखने के लिए है। तौहीद परस्ती, ओम परस्ती, बावसातत अवतार। Is it true that Hindu believe in one God and use idols as a means of medium or image where they can concentrate in the worship of Om? Is this method all right for concentration? क्या ये तरीके इबादत तवज्जो को कायम करने के लिए दुरुस्त है? मेरे नज़दीक ये महज नफ्स का धोखा है और सवाल करने वाले अगर खुद अपने नफ्स में डूब के देखें तो उनको मालूम होगा कि ओम तो कहीं ऊपर कहीं मौजूद है। जो मांगा जाता है वो दौलत हो तो लक्ष्मी देवी से मांगी जाती है, बेटे लेने हो तो एक और खुदा से मांगे जाते हैं और हर चीज़ के लिए देवी देवता बन चुके हैं। जब तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ करते हैं तो दो गलतियां पैदा होती हैं। अव्वल ये कि वो देवी भी नज़र नहीं आ रही, वो देवी नज़र नहीं आती, उसका एक बुत देखते हैं और बुत को इस तरह बनाते हैं कि उससे इतना मरूब हो जाते हैं कि वो बुत ही जहन पर और नफ्सियात पर हावी हो जाता है। उसकी ऐसी इज्जत की जाती है जैसे वो खुद खुदा हो। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए कुछ करना हो तो लकड़ी का टुकड़ा सामने रख लो, कोई मिट्टी का गोला सामने रख लो, तो कंसंट्रेशन वाली बात तो पूरी हो जाती है। मगर आपने इबादत की, ठोकर मार के उसको एक तरफ कर दो कि तू तो मिट्टी ही है। मगर ऐसे बुत को जब कहा जाए कि ये देवी नहीं, ये बुत है, तो इस पर खून खराबा हो जाता है। ऐसे बुत को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो जो मिट्टी पत्थर का बुत था या लकड़ी का या किसी धात का बुत था, उसके बदला इंसान की हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसका खून बहाया जाता है। हालांकि खुदा को तो कुछ नहीं हुआ अगर वो खुदा और है। तो ये नफ्स का बहाना है मेरे नज़दीक। अगर बहाना नहीं तो नफ्स का धोखा है। एक नफ्सियाती साया पड़ जाता है ऐसे लोगों के दिल पर। कहते तो ये हैं कि हमने इनको ज़रिया बनाया है, मगर तवज्जो इल्ला माशाअल्लाह, यानी मैं हर एक के मुतलिक तो नहीं जानता, मगर अमूमी फतवा यही है। मैं ऐसे माहौल में पैदा हूँ जहाँ मेरे चारों तरफ हिंदू बसते थे। हमारे घर के सामने हमसाए में हिंदू रहते थे। वो पीपल की जब पूजा करते थे तो खुदा की नहीं किया करते थे, पीपल ही की पूजा करते थे। बुत सामने रखते थे तो उस बुत ही को वो अहमियत देते थे। इसलिए ये कहानियाँ भी वो मिलेंगी कि बुत ने दूध पी लिया, बुत ने आँखें खोली, बुत ने हरकत की। ये जो किस्से बुतों के गिर्द घड़े गए हैं, ये जाहिर करने के लिए घड़े गए हैं कि ख़ुद ये अपनी ज़ात में खुदाई सिफ़ात रखते हैं। इसलिए ये शिर्क ही शिर्क है। तवज्जो का ऐसा इंतशार अपनी ज़ात में खुदा से खुदा की तरफ तवज्जो कायम कर लिए के लिए नहीं, बल्कि तवज्जो हटाने के लिए है। इसलिए आखिरी खुदा के तसव्वुर से कुछ नहीं मांगा जाता, इन झूठे मसनूई तसव्वुरात से मांगा जाता है। अब ये बात दूसरे पहलू से भी गलत है। मैंने कहा था दो नक्स हैं इसमें। अव्वल ये कि जिनको ये देवी देवता कहते हैं उनको फ़ी ज़ाते ही खुदा के साथ हमेशा से मौजूद बताते हैं। मैंने वेदों का भी सारा तो नहीं मगर किसी हद तक मुतालिया किया है।
भगवद गीता तो मैं बहुत ही मद्दाह हूँ, अज़ीमुश्शान किताब है, उसका भी मुतालिया किया है। मैं आपको बताता हूँ, असल अक़ीदा ये है कि जिस तरह खुदा हमेशा से है, यानी ओम, उसी तरह उसको इंद्र भी कहते हैं, बाज़ परमात्मा भी कहते हैं, मगर उसके साथ हम मसलन ब्रह्म भी कहते हैं, उसके साथ और भी हैं, वो सब के सब हमेशा से हैं। बड़े खुदा ने इन खुदाओं को पैदा नहीं किया, बल्कि ये खुदा हमेशा से खुदाई में उसके शरीक चले आ रहे हैं। हाँ, स्पेशलिस्ट्स हैं, बाज़ के कब्ज़े में हवा है, बाज़ के कब्ज़े में पानी है, बाज़ के कब्ज़े में मिट्टी है, बाज़ के कब्ज़े में अशजार हैं या रूहें हैं। इसलिए जब वो हमेशा से हुए तो खुदा के शरीक हुए, खुदा के बंदे कैसे हो गए? बल्कि अगला नुकसान ये है, जिसकी वजह से हम हिंदुइज़्म को एक मुशरिकाना मज़हब कहते हैं, इसलिए नहीं कि इनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ दिल आज़ारी करते हैं, बल्कि उनके अक़ीदे को समझकर उनकी कुतुब के हवाले से वो बात कहते हैं जो दरअसल हिंदुइज़्म की रूह है। वो ये है कि खुदा तो रूहों का पैदा करने वाला भी नहीं है, खुदा तो मादे का पैदा करने वाला भी नहीं है। उसके अंदर इब्तदान कोई चीज़ पैदा करने की कोई सलाहियत नहीं है। हाँ, चीज़ों पर हुक्मरानी की ताकत है, उनको जोड़ने की सलाहियत रखता है बस। और जो खुदा अपनी ज़ात में हमेशा से उसके साथ चले आ रहे हैं, उसके मातहत खुदा, उनको भी उसने पैदा नहीं किया, उनको जोड़ भी नहीं सकता। हाँ, उनके अवतार दुनिया में इन मानों में आते हैं कि वो उस वक्त मुजस्सम खुदा होते हैं, ये माना जाता है। बस जहाँ तक बुतों का ताल्लुक़ है वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब मैं अवतार की बात बताता हूँ कि ये खुदा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत कई नाम हैं उनके, उनको खुदा का अवतार नहीं कहा जाता, ये दुरुस्त नहीं है। उनके अवतार आते हैं, किसी का अवतार एक शख्स हो गया, किसी का दूसरा अवतार हो गया, और फिर उनकी आपस में जंगें भी होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी चलती हैं। और किसी एक खुदा का फेवरेट कोई हो, उसके मुखालिफ के साथ उसकी लड़ाई हो, तो वो खुदा का अवतार जिसने उसको फेवरेट बनाया हो, उसकी लड़ाई उनसे होती है जो दूसरे खुदा का अवतार बना हुआ है, और फिर खूब हंगामा खेजी होती है। महाभारत जो अफसाना है उसको पढ़ के देखें, उसमें ये सब बातें मौजूद हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाभारत को छोड़ भी दें। जहाँ तक मैंने हिंदू दोस्तों से बातें की हैं, लंबे अरसे से मेरी उनसे गुफ्तगू रही है, जो मैं अक़ीदा ये बयान कर रहा हूँ, यही अक़ीदा है सबका कि किसी खुदा ने कोई खुदा पैदा नहीं किया। वो एक खुदा जो है उसके शरीक हैं सब, और उनके आगे मज़ाहिर है। सूरज का जो खुदा है वो भी एक 4 बुनियादी खुदाओं में से एक है। सूरज उसका मज़हर है, मगर वो खुदा का मज़हर नहीं है, वो अपनी ज़ात में खुदा है। इसलिए मैं बड़ी माज़रत के साथ साहिल से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुइज़्म का मुतालिया इस नज़र से करके देखें तो आप मेरी तमाम बातों को सच्चा पाएंगे।